तो गाइज आज मैं बहुत ही एडवेंचरस और फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्नो वाइट एंड हंट्समैन। मूवी के स्टार्ट में हम क्वीन एलेनोर को देखते हैं जिन्हें सफेद बर्फ में सुर्ख लाल गुलाब दिखाई देता है। क्वीन जब उसे तोड़ने की कोशिश करती है तो उसके कांटे से क्वीन का खून निकलकर बर्फ पर गिर जाता है, जिसे देखकर क्वीन विश करती है कि उनके आने वाले बच्चे की स्किन भी बर्फ की तरह सफेद हो। तो फिर कुछ वक्त के बाद ऐसा ही होता है तो क्वीन के एक बहुत ही प्यारी बेटी पैदा होती है जैसा कि उस क्वीन ने विश किया था, खूबसूरत और बहादुर। और फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास एक जख्मी कौवे को लाती है जिसे देखकर क्वीन बहुत खुश होती है और कहती है कि तुम एक दिन बहुत अच्छी रानी बनोगी। कुछ वक्त के बाद क्वीन की मौत हो जाती है और डार्क आर्मी उनकी सल्तनत पर हमला कर देती है और जंग के लिए खड़ी होती है। इसीलिए किंग जंग के लिए जाते हैं और जब डार्क आर्मी पर हमला करते हैं तो क्रिस्टल की तरह वो आर्मी बिखरने लगती है और किंग मैग्नस जंग जीत जाते हैं। फिर उनको एक कैदी मिलती है जिसका नाम रोइना होता है और फिर किंग उसको अपने साथ ले आते हैं। असल में किंग को उससे प्यार हो गया था। उसके बाद उनकी शादी वाले दिन स्नो वाइट रोइना को कहती है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है और फिर उस रात वो राजा को जहर दे देती है और कहती है तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी सल्तनत पर कब्जा कर लूंगी। इसके बाद रोइना महल के दरवाजे खोल देती है और उसकी आर्मी अंदर घुस जाती है जिसको उसका भाई लीड कर रहा होता है जिसका नाम फिन होता है। रात को जब स्नो वाइट उठकर देखती है तो किंग मरा होता है। फिर रोइना को देखकर वो बाहर भागती है पर बाहर भी कत्लेआम जारी होता है तो वो अपने दोस्त विलियम के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान स्नो वाइट को एक सिपाही पकड़ लेता है और विलियम और उसका फादर वहां से भाग जाते हैं बचकर। और फिन फिर स्नो वाइट को पकड़ कर लाता है। उसके बाद रोइना एक जादुई आईने को अपने महल में मंगवाती है और उससे पूछती है कि ए आईने बता सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। और आईना सोने में पिघल कर बाहर आता है और कहता है कि आप सबसे ज्यादा खूबसूरत है मेरी रानी। इसके बाद रोइना राजा के सभी वफादार को मरवा देती है और फिन से कहती है स्नो वाइट को कैद कर लो क्योंकि उसका शाही खून उसके काम आ सकता है। और फिर रोइना के राज में हर तरफ तबाही मच जाती है। उसके बाद हम स्नो वाइट को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है और सिपाही उसके सामने वाली जेल में किसी दूसरी लड़की को डालते हैं जो स्नो वाइट को बताती है कि रोइना के सिपाही गांव की सारी औरतों को उठा कर ले आए हैं। और वो उसे विलियम और उसके फादर के बारे में भी बताती है कि वो लोग जिंदा हैं। और इधर हम रोइना को देखते हैं जो नहाने के लिए दूध में डूब जाती है और बाहर निकलने पर फुल वाइट होती है। इसके बाद सिपाही दो लोगों को पकड़ लाते हैं और रोइना को बताते हैं कि ये दोनों हमारी सप्लाई चेन पर घात लगाकर बैठे थे। रोइना कहती है तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है और तभी वो चाकू निकालकर रोइना को मार देता है पर उससे रोइना को कुछ नहीं होता। वो चाकू निकालकर अपने नाखून उसके सीने में डाल देती है। उसके फादर उसे छोड़ने को कहते हैं पर रोइना उसे मार देती है और उसके फादर को अपने सिपाहियों से आज़ाद करने को कहती है ताकि ये बुढ़ा लोगों को मेरी महानता के बारे में बता सके। इसके बाद जब रोइना महल के अंदर जाकर देखती है तो उसे अपने चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देती हैं। रोइना की खूबसूरती कम हो रही थी तो फिर फिन उस लड़की को रोइना के सामने पेश करता है ताकि रोइना अपनी खूबसूरती वापस पा सके। और फिर रोइना उसे पकड़कर उसकी खूबसूरती सोख लेती है। उसके बाद रोइना आईने से पूछती है कि आईने बता सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। तो आईना कहता है आज के दिन कोई और बड़ी हो गई है मेरी रानी जो है स्नो वाइट। उसकी मासूमियत और खूबसूरती में वो सब कुछ है जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर तुम उसका दिल ले लो तो तुम्हें किसी की जवानी सोखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अमर हो जाओगी। इसके बाद रोइना स्नो वाइट को लाने का कहती है। तभी स्नो वाइट की विंडो में एक बर्ड आता है जो स्नो वाइट का ध्यान ढीले कील की तरफ करता है और फिर स्नो वाइट वो कील निकाल लेती है और जल्द ही वहां पर फिन आ जाता है। तो स्नो वाइट सोने का नाटक करती है और जैसे ही फिन आता है तो वो फिन पर अटैक करके वहां से भाग जाती है और फिर ये महल के बाहर आ जाती है। पर यहाँ पर उसे सिपाही देख लेते हैं और फिर वो बर्ड उसे सेवरेज से भागने का इशारा देते हैं और स्नो वाइट वहां से अंदर चली जाती है और सेवरेज के रास्ते से निकलकर समंदर में कूद जाती है। और जब ये किनारे पर आती है तो उसे वहाँ सफेद घोड़ा मिलता है जिस पर बैठकर वो वहां से भाग जाती है, लेकिन सिपाही लगातार उसका पीछा करते रहते हैं। लेकिन वो घोड़े उसे वहां से निकाल देता है और छलांग लगाकर उसे दलदल पार करवा देता है, लेकिन खुद उसमें फंस जाता है। इतनी देर में वहां पर सिपाही भी आ जाते हैं लेकिन उनके घोड़े वहां से आगे नहीं बढ़ पाते और स्नो वाइट अंधेरे जंगल में भाग जाती है। वहां गिरने से उसकी सांस में पॉइजन चला जाता है जिसकी वजह से उसे हेलोसिनेशन होने लगती है यानी भ्रम होने लगता है और उसको अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है जिनसे दूर भागते भागते उसको एक वैम्पायर दिखता है और वो बेहोश आ जाती है। इधर महल में जब रोइना को पता चलता है कि फिन के हाथों से स्नो वाइट निकल गई है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर कहती है छोटी सी
कील को हथियार बनाकर वो यहाँ से भाग गई है। अगर उसके हाथ में तलवार आ गई तो वो मेरा राज छीन लेगी। फिन कहता है वो अंधेरे जंगल में भाग गई है, जिस पर वीना उसको मारती है और कहती है किसी ऐसे को ढूंढो जो वहाँ पर जा सके और स्नो वाइट को ला सके, क्योंकि मेरा जादू वहाँ पर नहीं चलता। तब ही हम एक गांव में एरिक को देखते हैं जिसने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है। फिर फिन उसे रवीना के पास लाता है, क्योंकि एरिक पहले भी अंधेरे जंगल में जा चुका था, इसलिए रवीना उसे स्नो वाइट को पकड़ कर लाने का ऑर्डर देती है। पर एरिक उसे मना कर देता है क्योंकि वो खुदकुशी नहीं करना चाहता था। रवीना उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन एरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रवीना उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, अगर तुम मेरे लिए उसे पकड़ कर लाओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को वापस से जिंदा कर दूंगी, जिस पर एरिक मान जाता है। इसके बाद एरिक उन आदमियों के साथ अंधेरे जंगल में जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्नो वाइट को भी होश आ गया है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर एरिक पैरों के निशानों से उसका पता लगा लेता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ फिन भी आ जाता है। एरिक उससे पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, तो स्नो वाइट उसे कहती है ये हमें मार देंगे। तब एरिक स्नो वाइट के गले पर कुल्हाड़ी रख देता है, जिस पर फिन को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम्हें वाकई लगता है कि मेरी बहन तुम्हारी वाइफ को जिंदा कर देगी, वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। जिस पर एरिक को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। तब ही स्नो वाइट वहाँ से भाग जाती है, जिससे वो वही पोलन सूंघ लेता है, जिससे उसको भी हेलुसिनेशन होने लग जाती है। इसके बाद एरिक स्नो वाइट के पीछे जाता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि रवीना को तुमसे क्या चाहिए, आखिर तुम कौन हो। और स्नो वाइट उसे कुछ नहीं बताती। फिर वो उससे मदद मांगती है कि मुझे ड्यूक के पास ले चलो, मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगी। एरिक मान जाता है। दूसरी तरफ हम ड्यूक को देखते हैं। वहाँ पर वो बूढ़े बाप बता रहा था कि कैसे रवीना ने मेरे बेटे को मार दिया है, जबकि मेरे बेटे ने उसको खंजर मारा था, इससे उसको कुछ नहीं हुआ, रवीना को मारना नामुमकिन है, और बताता है स्नो वाइट जिंदा है। उसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका था। जब ये वापस आता है तो ड्यूक उसे बताता है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। विलियम फौरन स्नो वाइट को ढूंढने के लिए जाता है और ड्यूक कहता है इसमें बहुत खतरा है, तुम अंधेरे जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। विलियम कहता है तो मैं ऐसे को ढूंढूंगा जो उसके बारे में जानता हो। और फिर हम स्नो वाइट को देखते हैं जिससे सांप दिखाई दे रहे थे और एरिक इन्हें काट देता है क्योंकि वो टहनियाँ थी, और उसको बताता है कि सिर्फ टहनियाँ हैं, तुम्हें भ्रम हो रहा है। इधर फिन वापस जंगल में जाने के लिए अपने आदमियों को तैयार कर रहा होता है। तब ही विलियम उनके पास आता है और कहता है तुम्हें तीर अंदाज चाहिए, तो फिर फिन उसे अपने साथ अंधेरे जंगल में ले जाता है। और फिर रास्ते में एरिक को एक ट्रोन मिलता है जो इन पर अटैक कर देता है और एरिक उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर ट्रोन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो एरिक को बेहोश कर देता है। फिर एरिक को मारने ही वाला होता है, तब ही स्नो वाइट बीच में आ जाती है। ट्रोन उस पर दहाड़ता है पर उस पर अटैक नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये जंगल से बाहर निकलते हैं तो इन्हें कुछ लेडीज़ मिलती हैं जिनके साथ ये दोनों उनके गांव आ जाते हैं जहाँ सिर्फ औरतें होती हैं और सारे मर्द जंग पर जा चुके होते हैं। तो एरिक कहता है मैं जान गया हूँ तुम एक राजकुमारी हो। स्नो वाइट कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। इसके बाद एरिक गांव से बाहर जाने लगता है। तब ही फिन के आदमी गांव पर अटैक कर देते हैं। सभी लेडीज अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं और एरिक आकर स्नो वाइट को वहां से ले जाता है। और फिर हम रवीना को देखते हैं जिसकी शक्तियां लगातार कम हो रही थी। और फिर जब ये दोनों आराम के लिए रुकते हैं तो कुछ बोने उन्हें पकड़ लेते हैं, जिनसे बचने के लिए स्नो वाइट उन्हें बता देती है कि मैं राजकुमारी और राजा मैग्नस की बेटी हूँ। इनमें से एक बोना उसे पहचान लेता है कि ये सच बोल रही है। और फिर वहाँ फिन के आदमी आने लगते हैं। ये लोग फौरन एक रास्ते से अपने साथ ले जाते हैं इन दोनों को और इन्हें इस जहाँ हमें छोटी छोटी फेरीज दिखाई देती हैं और खूबसूरत जानवर और परिंदे। इसके बाद ये लोग रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो स्नो वाइट के पास वही फेरीज आती हैं और स्नो वाइट को अपने पीछे पीछे जंगल में एक पेड़ के पास ले आती हैं जहाँ इन्हें एक सफेद हिरन दिखता है। स्नो वाइट जब उसके पास जाती है तो वो हिरन अपना सर उसके आगे झुका देता है, जिस पर वो बोना एल्डर इन्हें बताता है कि ये एक इशारा है कि स्नो वाइट वापस जिंदगी लेकर आएगी, इसीलिए हम सबको स्नो वाइट का साथ देना होगा। तब ही एक तीर आकर हिरन को लगता है। एरिक तब फौरन स्नो वाइट को वहां से लेकर निकलता है। फिर फिन के आदमियों से लड़ने लगता है। इन्हीं के बीच में विलियम भी होता है जो स्नो वाइट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर स्नो वाइट ही उसे पीछे खींच लेती है और वो कहता है रुको मैं विलियम हूँ। और फिर फिन एरिक को मार रहा होता है। उसे कहता है कि तुम्हारी बीवी भी इसी तरह लड़ी थी पर तुम वहाँ नहीं थे।
मौका मिलते ही एरिक फिन को एक नुकीले पेड़ में घुसेड़ देता है, जिसका एहसास फौरन रवीना को हो जाता है। वो भी तड़पने लग जाती है। फिन अपनी बहन से कहता है कि मुझे बचाओ, और वो कुछ नहीं कर पाती और वो मर जाता है। तभी उनका एक आदमी स्नो वाइट पर तीर मारता है। बोना बीच में आ जाता है और विलियम को बोने के मरने पर सब बोने कहते हैं, राजा मैग्नस के दौर में हमारा एक मुकाम था, हम चोर चक्के हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं ताकि हम सामान वापस ले सकें और सामान के साथ जी सकें और सामान के साथ मर सकें। अगले दिन स्नो वाइट और विलियम जंगल में टहल रहे होते हैं तो विलियम बताता है लोग उसे कितना प्यार करते हैं, अगर तुम रानी बन गए दुनिया फिर से खूबसूरत हो जाएगी। विलियम स्नो वाइट को एक एप्पल देता है जिसे खाकर उसका दम घुटने लगता है, क्योंकि वो एप्पल नहीं था और ये विलियम नहीं था, रवीना थी जो बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी, जो स्नो वाइट को मारने ही वाली होती है। पर तब ही एरिक और विलियम वहां आ जाते हैं। एरिक के अटैक करते ही रवीना वहां से भाग जाती है। विलियम देखता है कि स्नो वाइट मर चुकी है और विलियम और बाकी लोग स्नो वाइट की लाश को अपने गांव में ले आते हैं। फिर एरिक नशे में स्नो वाइट के पास आता है और उसे अपने दिल की बात बताता है कि तुम मुझे अपनी बीवी जैसी लगने लगी थी। इसके बाद वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। इससे स्नो वाइट जिंदा हो जाती है और बाहर विलियम अपने पिता से लड़ रहा होता है कि हमें स्नो वाइट के साथ में विलियम अपने पिता से लड़ रहा होता है कि हमें रवीना पर हमला करना चाहिए। पर तब ही बाहर से स्नो वाइट आ जाती है और सब उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर सबको स्नो वाइट जंग के लिए कहती है। रवीना जानती है कि मैं उसे मार सकती हूँ और फिर ये सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं रवीना ने बहुत सी औरतों की लाइफ सोकर खुद को ठीक कर लिया है और इधर स्नो वाइट अपने लश्कर के साथ वहां आ जाती। ड्यूक कहते हैं कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है और कोई रास्ता है तो स्नो वाइट बताओ। स्नो वाइट कहती है कि मैं एक रास्ता जानती हूँ और फिर वो लोगों को उसी सेवरेज के रास्ते अंदर भेजती है जो कि बोने थे ताकि ये इनके लिए दरवाज़ा खोल सकें। और स्नो वाइट भी अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ती है। इन पर आग के गोले बरसाए जाते हैं, तीरों के तीर मारे जाते हैं, पर स्नो वाइट के साथ ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और फिर बोने भी दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचकर दरवाज़ा खोलने लगते हैं। तब ही वहां सिपाही आ जाते हैं और वो सिपाही पुली वेट की रस्सी काट देते हैं। बोने उन्हें मारकर वेट की जगह लटक जाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। बाहर स्नो वाइट की आर्मी पर लगातार हमला हो रहा होता है। बोने कहते हैं जल्दी करो, बाहर कत्लेआम हो रहा है। फिर ये सभी बोने लटक कर दरवाज़ा खोल देते हैं। स्नो वाइट फिर रवीना के पीछे जाती है। फिर उसके बाद एरिक और विलियम भी उसके पीछे जाते हैं। तब स्नो वाइट रवीना के पास आती है तो उसके पास आते ही वो उस पर हमला करती है, लेकिन रवीना आसानी से स्नो वाइट को संभाल लेती है और फिर वो उन लोगों पर क्रिस्टल के साथ हमला कर देती है। फिर ये क्रिस्टल मॉन्स्टर नाइट्स में बदलकर उन सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। स्नो वाइट फिर रवीना पर हमला करती है। रवीना उसे दोबारा आसानी से संभाल लेती है और कहती है देखो इन्हें मरने के लिए। इसके बाद रवीना आग में खड़े होकर कहती है तुम मुझे हरा नहीं सकती, मैं इस दुनिया को वो रानी दूंगी जिसकी ये हकदार है। इसके बाद रवीना स्नो वाइट पर हमला करती है कि उसे शाही खून से पलटकर मारा जा सकता है, तो स्नो वाइट उसे चाकू से मार देती है और कहती है पाक खून से ही ख़त्म किया जा सकता है। क्रिस्टल अटैक रुक जाता है और रवीना बुढ़ी होकर ख़त्म हो जाती है और स्नो वाइट रानी बन जाती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, तो इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। तो आप इस मूवी के अख्ताम पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अगले पार्ट का थोड़ा सा वेट करें।